हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोवा एग्रीटेक आईपीओ के बारे में कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी के आईपीओ डिटेल्स क्या है और कंपनी बेसिकली करती क्या है और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है। इस आईपीओ के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो दो एसएमई आईपीओ चल रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स आईपीओ और एक है लॉसिको आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के ऊपर मैंने एक डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस आईपीओ के बारे में। देखिए, ये जो नोवा एग्रीटेक आईपीओ है, ये बेसिकली हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये आई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में आई थी। और ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? कंपनी का काम है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है जिनसे जो हमारे देश के किसान हैं उनको उनकी फसल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो और जो उनकी जो फसल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेटरमेंट हो। ठीक है, उसके लिए ये कंपनी काम करती है। कंपनी का बेसिकली जो अगर हम देखें तो इसके जो 3 सेक्टर में ये काम करती है। बेसिकली जो इनका काम है वो सॉइल हेल्थ के ऊपर है, प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर है और क्रॉप को जिससे प्रोटेक्शन मिल सके ये उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है नोवा एग्रीटेक, इसका बेसिकली ये काम है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो कंपनी का जो एसेट्स है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के बोरिंग्स की, तो कंपनी के बोरिंग्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी की अगर हम 30 सितंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो 68.50 करोड़ के आसपास की फिलहाल इनकी बोरिंग्स हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 38% के आसपास की है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 1.11 के आसपास है, जो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है। फिर अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 27.25% के आसपास के निकल के आ रहे हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी जब अपने आईपीओ लाती है तो उनके पीछे उनका ऑब्जेक्ट होता है कि हमसे जो वो पैसों लेगी वो उन पैसों का करेगी क्या। बेसिकली वो कर क्या रही है, वो अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और बदले में हमसे पैसे ले रही हैं, तो वो उन पैसों का करेगी क्या, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इनकी कुछ सब्सिडरीज कंपनी है, उनमें इनको पैसे लगाने हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी इनके एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनमें भी इनको एक्सपेंशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। और तीसरा ये है कि जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है वो तो हर आईपीओ का अपना होता ही है। तो ये इन 3 कामों के लिए ये कंपनी आईपीओ ला रही है और इन फंड का ये यहाँ इस्तेमाल करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। देखिए, कंपनी का जो आईपीओ है वो है बेसिकली जो उन्होंने इसका प्राइस पॉइंट रखा है वो रखा है 39 to 41 रुपीज़ पर शेयर का। ठीक है, और वही अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इशू साइज़ की तो वो 143 करोड़ का पूरा इशू साइज़ है, जिसमें से अगर फ्रेश इशू की बात करें तो वो 112 करोड़ का है और अगर हम ऑफर पर सेल की बात करें तो वो 32.8 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, ऑफर पर सेल का मतलब है कि जो भी ये पैसे हैं वो किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएंगे। अगर हम बात करें कंपनी के आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं। 23 को ये ओपन होगा, 25 को इसकी ये लास्ट डेट है और ये 29 तारीख को इसकी अलॉटमेंट होगी और 31 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी। तो वहीं अगर हम देखें कि अगर इसके एक लॉट में बेसिकली इनके 365 शेयर होंगे और इस एक लॉट को अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,965 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करनी है तो एचएनआई कैटेगरी के जो मिनिमम पैसे लगेंगे वो आपको लगेंगे 2,09,510 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आपको एचएनआई की मिनिमम कैटेगरी में अप्लाई करनी है तो। ठीक है, वही अगर हम इसकी बात करें रिजर्वेशन की, तो जो क्यूआईबी कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है वो है 50%, रिटेल कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है वो है 35% और वहीं एचएनआई कैटेगरी की हम बात करें तो रिजर्वेशन है 15%। ठीक है, देखिए, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल 48% के आसपास। यानी कि अगर ये आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आज के दिन के हिसाब से जो आपको लिस्टिंग इनकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 48% के आसपास। ठीक है, तो अभी ये आईपीओ अभी बेसिकली कल ओपन होगा, तो देखते हैं इसकी किस तरह की सब्सक्रिप्शन आती है। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब देखना होगा कि इसकी सब्सक्रिप्शन किस तरह की आती है। तो जो भी इस आईपीओ के रिगार्डिंग डिटेल थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। और दोस्तों, अगर आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में 2 अच्छे ब्रोकर के लिंक है, आप वहाँ से जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट की जो फ्यूचर में अपकमिंग आईपीओ हैं उनके बारे में आपको इंस्टेंट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।